Audio Jungle. Audio Jungle. डाटा था आईबीएम इंटरनेशनल बिजनेस मैनेजमेंट या बहुत लोग इसको इंटरनेशनल बिजनेस मशीन भी बोलते हैं, है ना। आईबीएम का डाटा था, इसको आप गूगल पे भी सर्च करेंगे कि 1940 में जिसके घर में महीने का इनकम 20 रुपए था, उसके पास कार गाड़ी बंगला सब कुछ था। 1940 में जो 20 रुपए महीने कमाता था उसके पास कार गाड़ी बंगला सब कुछ था साहब। इसके बाद 1960 में जिसके पास, इसमें ये जीरो और बढ़ गया। 1960 में जिसके घर की महीने की इनकम 200 रुपए थी, 1960 में जो 200 रुपए महीना कमाता था ना, वो उस जमाने का अमीर परिवार था। अमीर मैंने उसके पास अच्छे खासे उस जमाने के हिसाब से गाड़ी थे, अच्छा खासा उस जमाने के हिसाब से घर था, उसको अच्छा भोजन, अच्छा कपड़ा, अच्छा परिवार और मार्केट में एक रेपुटेड फैमिली था, क्योंकि वो महीने का 200 रुपए कमाता था। इसके बाद 1980 में बहुत लोग यहाँ पर जानते होंगे, बहुत सारे लोग जॉब में, जैसे हमारे डीआई साहब जॉब में थे ना, और हमारे एसडीओ सर अभी आए हैं, बहुत दिन से नर्वस सर, आपको पता होगा 1980 में जिसकी इनकम महीने की 2000 रुपए होती थी, राइट। 1980 में जो महीने का 2000 रुपए कमाता था, उस समय के अच्छे परिवार में गिनती आता था, क्योंकि उसके घर में 2000 रुपए महीना आता था। 2000 रुपए महीना कमाने वाला 1980 का अमीर आदमी भी गिनती आता था। इसके बाद आया 2000 सन, 20 साल के बाद, और इतने दिन से जीरो बढ़ा, तो यहाँ पर भी जीरो बढ़ेगा, राइट, और यहाँ पर भी एक जीरो बढ़ा, और 2000 के साल में 20,000 रुपए महीने का हो गया। मतलब जो 1940 में 20 रुपए में जो आदमी मेंटेन करता था, जो रईसी, उस रईसी को मेंटेन करने के लिए सन 2000 में 20,000 रुपए महीना कम से कम चाहिए, नहीं तो मेंटेन नहीं कर पाता। तो 2000 के सन में जो 20,000 रुपए महीना कमा रहा था, उसके पास अच्छा था कि गाड़ी बंगला कार मेंटेन कर सकता था, राइट। और वो बोले बेटा मैं 1998 में रिटायर हो गया, 1998 में रिटायर हो गया, और मेरी अर्निंग थी उस समय 28,000 रुपए प्लस ब्लैक मनी, ना चाहो तो भी गिफ्ट मिलता है। अगर आईएएस के पोजीशन पे हो तो ना चाहो तो भी गिफ्ट मिलता है। बर्थडे में साला 5 लाख लाके लोग चेन लेके गिफ्ट कर देंगे, घूस नहीं देंगे, गिफ्ट कर देंगे, कार खरीदने को गिफ्ट कर देगा, मतलब वो ऐसा पोजीशन ही है। तो ना चाहो तो भी टेबल के नीचे से इनकम आता ही आता है, मतलब ब्लैक मनी आता था। और 1998 में रिटायर हो गया, तो एक औसत इंसान को महीने का अच्छे परिवार में गिनती आने के लिए 20,000 रुपए चाहिए था, और उस समय में 50,000 से ज्यादा पैसा कमाता था। बोले बिल्कुल सही, कोई बात नहीं, आप 50,000 रुपए कमाते थे, और यहाँ तक बोले बात को मानते हो? बोला यार यहाँ तक के बात को मैं मानता हूँ। उस समय मेरे दिमाग में कुछ ध्यान नहीं आ रहा था, मैं सोचा बिल्कुल सही बोल रहे हैं सर, यहाँ तक कि मैं आपकी बात को मानता हूँ। तो बोले बेटा तुम्हारा टाइम अभी शुरू नहीं हुआ है, तुम अभी 2004 में, तुम्हारी जिंदगी अभी शुरुआत नहीं हो पाई है, तुम तो अभी पढ़ रहे हो। तुम्हारा जब टाइम शुरू होगा ना, तो टाइम होगा 2020, और इसमें एक जीरो और बढ़ चुका होगा, यानी 2020 में तुमको महीने का 2 लाख रुपए चाहिए, तब तुम कार मेंटेन कर पाओगे, तब तुम बंगला खरीद पाओगे, तब तुम रईस वाला जिंदगी जी पाओगे, तब तुम अपने मन मुताबिक खर्च कर पाओगे। बंगला महीने का 2 लाख तो कोई कमा ही नहीं सकता। साला गांव का निकला हुआ आदमी, जिसके घर में साला 1 साल में 20,000 दिया था मेरे घर में, पता है 1 साल में 20,000 रुपए नहीं देता था मैं, क्योंकि तो 20,000 देखा ही नहीं था एक साल में। वो क्रेश कोर्स का जब पैसा जमा कर रहे थे पिताजी, तभी देखा था, नहीं तो उससे पहले तो पैसा इतना देखा भी नहीं था। और वो जीरो बढ़ाते बढ़ाते 2 लाख ले आया, यहाँ तक समझ में आ रहा था, क्योंकि 2004 का 20,000 आमने सामने वाले को देख रहे थे। लेकिन जब 2020 में बोला 2 लाख, तो बोला नहीं सर ऐसा नहीं होगा, हर बार जीरो नहीं पड़ेगा। बोले अभी आगे है तुम्हारा लाइफ, 2020 में जब तुम रहोगे, और जब पूरे परिवार की जिम्मेदारी तेरे ऊपर होगी, जब तुम्हारा शादी हो चुका होगा, जब तुम्हारे बच्चे हो चुके होंगे, उस समय तुमको एनालिसिस होगा कि उस दिन जो साहब बैठे थे, तो साहब ने सही कहा था कि 2020 में महीने का 2 लाख रुपए कमाने वाले हो जाएंगे। तो बोला नहीं, महीने का 2 लाख कोई नहीं कमा सकता। बोले अब आगे जाओ, 12वीं के स्टूडेंट कितना जानता? चलिए मैं बोला ठीक है सर, 2 लाख रुपए आप बता दिए तो हम कमा लेंगे, अगर सब कमाएंगे तो हम भी कमाएंगे। ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ मेरे लिए नियम लागू होता है, सबके लिए नियम लागू होता है, तो सब कमाएंगे तो मैं ही कमाऊंगा। तो बोले क्या काम करोगे, कैसे कमाओगे? सबसे पहले मैं बोला कि मैं जॉब करूंगा। बोले जॉब में कौन सा जॉब करोगे? गवर्नमेंट जॉब। एक भी ऐसा गवर्नमेंट जॉब वाले को बता दो जिसकी इनकम 2 लाख रुपए होगी। एक भी ऐसा गवर्नमेंट जॉब वाले को बता दो जिसकी इनकम 2 लाख रुपए होगी। बोले गवर्नमेंट जॉब में एक इंसान सादा जीवन उच्च विचार जीता है,
उसका लाइफ बहुत अच्छा चलता है, उसको अकाल से और पानी के बरसात से कोई फर्क नहीं पड़ता है। कार भी उसके पास हो सकता है, घर भी उसके पास हो सकता है, लेकिन मर्सिडीज उसके पास कभी नहीं हो सकता, BMW उसके पास कभी नहीं हो सकता, आलीशान बंगला हवेली कभी नहीं हो सकता उसके पास, बड़ा सा एक लाइफ स्टाइल नहीं हो सकता। हाँ, एक जिंदगी अच्छा जिएगा, एक बजट वाली कार, एक बजट वाला घर, बच्चे को अच्छे से पढ़ाएगा लिखाएगा, बेटी की शादी धूमधाम से कर देगा, बच्चे को स्टेल कर देगा और लास्ट में जीपीएफ फंड से कहीं पर जमीन वगैरह प्रॉपर्टी भी खरीद देगा। इससे बड़ा काम नहीं कर सकता। तो जॉब जो होता है वो जॉब कर भी लो, मान लो जॉब में तुमको मिल भी गया तो जॉब एक डब्बा है जहां पर आप जाओगे और जाने के बाद आपको सुबह 10 बजे से लेकर 4 बजे तक, 10 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 से लेकर 4 बजे तक वो जॉब वाले को पता होगा क्या प्रेशर, मैं क्या करूं, चुप हो गया भाई। तो बोला कोई दिक्कत नहीं है, प्राइवेट जॉब कर लेंगे, कैंपस सिलेक्शन होता है बहुत सारे लोगों का। बोले बिल्कुल सही, प्राइवेट जॉब कर लोगे और प्राइवेट जॉब का बड़ी बड़ी कंपनियां जो होती है ना, कॉलेज से ही बच्चों को उठा लेती है। आप किसी कॉलेज में जाओगे, इंजीनियरिंग के, बीटेक के, एमटेक के बच्चों को ना कैंपस सिलेक्शन करके उठा लेती है बड़ी बड़ी कंपनियां, जितने भी प्राइवेट कंपनी है। बोले किसी भी प्राइवेट कंपनी में जॉब करोगे, महीने का लाखों रुपए का पैकेज मिलेगा, 2 लाख 3 लाख 4 लाख तुम ऐसे ही बना लोगे, कमा लोगे। लेकिन तुमको अगर महीने का 2 लाख 4 लाख रुपए चाहिए होगा, पैसा तुम कमाना चाहते होगे, तो एक चीज याद रखना, हर प्राइवेट कंपनी को चाहिए यंग एंड स्मार्ट सत्येंद्र दुबे। हर प्राइवेट कंपनी को चाहिए सत्येंद्र दुबे यंग और स्मार्ट। किसी भी प्राइवेट कंपनी में जाओ, आप देखने के लिए जाइए, यहाँ से किसी प्राइवेट कंपनी में निकलिए, यहाँ पर आप एक्सिस बैंक है, HDFC बैंक है, ICICI बैंक है, यहाँ पर जियो का, यहाँ पर पुलदा सिटी में है ना, जियो के ऑफिस में चले जाओ, और यहाँ पर आइडिया का ऑफिस है, किसी भी ऑफिस में चले जाओ, बड़ी बड़ी कंपनियों के ऑफिस में चले जाओ, वहां पर आप घुसोगे ना तो घुसने के बाद आपको एकदम वेल मेंटेन पैंट शर्ट टाई वाले लड़के और लड़कियां आपको मिलेंगे। जैसे ही घुसेंगे मुस्कुराता हुआ चेहरा मिलेगा आपको, बोलेंगे वेलकम सर, हाउ कैन आई हेल्प यू सर, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूं सर। अकाउंट खोलने जाओगे, आपका तुरंत अकाउंट खोलने पहुंच जाएंगे। एक भी आदमी आपको 50 साल का नहीं मिलेगा, कैसे बाबू क्या कर रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं मिलेगा। हर बंदा स्मार्ट मिलेगा, यंग मिलेगा। आप किसी भी बैंक में घुस जाओ, प्राइवेट बैंक में, चाहे एक्सिस में घुस जाओ, आपके अंबिकापुर में है ना, ICICI, IDBI, HDFC, किसी भी बैंक में घुस जाओ, आपको हर बैंक में जवान और स्मार्ट लोग मिलेंगे। एक भी बुजुर्ग आदमी आपको नहीं मिलेगा। क्या लगता है प्राइवेट कंपनी में बुजुर्ग लोग को जल्दी रिटायरमेंट मिल जाता है क्या? मिल जाता है क्या? क्या होता है? हर प्राइवेट कंपनी को यंग एंड स्मार्ट लोग चाहिए। मतलब जब तक आप जवान हो, आप प्राइवेट कंपनी में कैंपस से ना, जैसे आप पढ़ते हो, आप इंजीनियरिंग के कॉलेज में हो, आप अगर पढ़ने में अच्छे हो तो वहीं से आप जैसे इंजीनियरिंग कंप्लीट किए, कंपनी वाले आएंगे और आपको पकड़ के उठा के ले जाके बैठा देंगे अपने कंपनी में, नौकरी दे देंगे। और आपका उम्र 25 साल से लेके 45 साल तक का उम्र को ना प्राइवेट कंपनी खरीद लेगी और आपको जॉब देगी। आप 65 टाइम मार के उसके एयर कंडीशन रूम में बैठ के उसका काम करोगे और सुबह से लेकर रात तक काम करोगे। आपको लाखों रुपए का पैकेज मिलेगा, लाखों रुपए की सैलरी मिलेगा। लेकिन जैसे ही 45 साल आपका कंप्लीट होगा, आपके चेहरे में झुर्रियां आ जाएगी, आपकी नजर थोड़ा कमजोर हो जाएगा, आपका काम करने का क्षमता थोड़ा कम हो जाएगा, तो एक लेटर दे देगा और बोलेगा जाओ आप अब आराम करो, आपके लायक हमारे पास कोई भी जॉब नहीं। उनको ना पेंशन मिलता है, ना उनको जीपीएफ फंड मिलता है। गवर्नमेंट वाले को तो थोड़ा मोड़ा जीपीएफ फंड और पेंशन भी मिल जाता है, इनको भी नहीं मिलता है। प्राइवेट कंपनी वाले जो बना लियो उसको बना लियो, नहीं तो इसके बाद सब कुछ खत्म। मतलब भाई साहब यहाँ पर जो होते हैं वो अपनी जिंदगी में जब तक सही दिन था, जब तक एक इंसान के जीने का दिन था, पता है आपको एक इंसान की जिंदगी का सबसे खूबसूरत समय कब होता है पता है आपको? हाँ, अभी आपकी जिंदगी खूबसूरत समय है या नहीं है? हाँ, एक इंसान की जिंदगी का सबसे खूबसूरत समय होता है सर, वो ये होता है 25 साल से लेकर 50 साल। सबसे खूबसूरत इसलिए बोल सकते हैं क्योंकि जी भर के वो खा सकता है, जो मन वो खा सकता है ना, जो मिल जाए कचरा का डब्बा समझ के डाल दो पेट में। बर्गर, पिज्जा, चाउमीन है ना, पानी आ रहा है क्या मुंह में? नहीं आ रहा है ना? जो खा सकते हो। इसके बाद आप दौड़ सकते हो, आप दौड़ सकते हो, कूद सकते हो, भाग सकते हो। आपके अंदर एनर्जी है, आपके अंदर चाहत है, आपके अंदर उमंग है, आपके अंदर रोमांस है, सब कुछ आपके अंदर भरा है। और यही टाइम सबसे
महंगा टाइम है इंसान की जिंदगी का, और इस टाइम को प्राइवेट कंपनी उपयोग करती है, इसके बाद आपको भेज देती है, और जब आपको भेजती है बाहर, इसके बाद आप जिंदगी में सोचते हैं कि नई जिंदगी की शुरुआत करूंगा, लेकिन उस टाइम हम उतना बड़ा अचीवमेंट और उतना ज्यादा एनर्जी हमारे अंदर नहीं होती है। अच्छा, प्राइवेट कंपनी क्यों ना हमको छोड़े? क्योंकि हमारा पेमेंट लाखों में है, हमारा काम करने का क्षमता धीरे हो चुका है। पहले हम ऐसे काम करते थे, अब हम ऐसे काम करते हैं। तो हमारे से ज्यादा टैलेंटेड लोग और हमसे ज्यादा एक्साइटेड लोग, हमसे ज्यादा कम पैसे में काम करने वाले लोग, उसके ऑफिस के बाहर हजारों की संख्या में लाइन लगा खड़े हैं, तो उनको पहले मौका दे, हमको मौका देगा। मैं चुप हो गया, मैं कुछ नहीं बोला। मैं बोला सर गवर्नमेंट जॉब भी खत्म, प्राइवेट जॉब भी खत्म। मैं बोला खेती कर लूंगा, गाँव में अच्छा खासा जमीन है और बहुत ज्यादा पैसे वाला खेती हम लोग करते हैं, खूब धान बेचते हैं। बोले कितना? तो बोला आज तक तो पता नहीं है, लेकिन बहुत खेती हम लोग का। तो बोले देखो, एक इंसान जो खेती करता है, खेती करने वाला कोई भी इंसान इस दुनिया में ऐसा नहीं है जिसके पास साइड अर्निंग ना हो और कार मेंटेन कर रहा हो, जिसके पास साइड अर्निंग ना हो और बहुत बड़ा बैंक बैलेंस मेंटेन कर रहे हो। खेती से इंसान पैसा कमाता है, लेकिन एक खेती जो होता है ना, पूरा नेचर डिपेंडेंट होता है, भगवान भरोसे चलने वाला पद्धति होता है, और बहुत ज्यादा मेहनत करने वाला फील्ड है, बहुत ज्यादा मेहनत करने वाला फील्ड। और ऐसा कोई भी किसान आप बता दो जिसके ऊपर कर्जा ना हो। किसान क्रेडिट कार्ड उनके लिए बना है, बीज कर्जे में, खाद कर्जे में, सब कुछ कर्जे में, मतलब उनके ऊपर हमेशा डेट होता है, और वो एक फसल के अगर कमा भी लेगा तो दूसरे फसल में उसका लॉस होना स्वाभाविक सी बात है। मैं बोला सर बिजनेस भी कर सकते हैं, पूरा रोड साइड में हम लोग का जमीन है, कोई दिक्कत नहीं है बिजनेस करने में। बोले अगर आप बिजनेस करते हो तो ये बिजनेस है सर, वो मौके पता है, मैं आपको इनको बता रहा हूँ। बिजनेस या इस दुनिया में पैसे कमाने का फार्मूला होता है टाइम इक्वल टू मनी। जितना समय दोगे उतना पैसा कमाओगे, जितना पूंजी लगाओगे उतना पैसा कमाओगे, जितना पूंजी लगाओगे उतना पैसा, जितना समय दोगे उतना पैसा। यानी अगर आप 10 बजे से लेकर शाम को 10 बजे तक दुकान खोलेंगे तो आपको बिक्री भी उतना ज्यादा होगा। अगर आप सुबह 10 बजे दुकान खोल के दोपहर में 2 बजे बंद कर दिए, एक टाइम दुकान आपका बंद रहा, तो पैसा भी एक ही टाइम मिलेगा, एक टाइम पैसा मिलेगा क्या? यानी जब तक काम करते रहोगे तब तक पैसा मिलेगा, जब तक काम करते रहोगे तब तक पैसा मिलेगा, जब तक काम करते रहोगे तब तक पैसा मिलेगा। जितना देर काम करोगे उतना पैसा मिलेगा, जितना पूंजी लगाओगे उतना पैसा मिलेगा। काम करते रहो, पैसा पाते रहो, काम करते रहो, पैसा पाते रहो। एक दिन आप जा रहे थे दुकान खोलने का टाइम हो चुका था, आपको गाड़ी में एक्सीडेंट हो गया, और एक्सीडेंट होने के बाद आपका पाँव फ्रैक्चर हो गया, और पाँव फ्रैक्चर हो जाने के बाद डॉक्टर 6 महीने का बेड रेस्ट लिख दिया, और 6 महीना आपका दुकान बंद हो गया। 6 महीना आप बेड में थे, तो क्या वो 6 महीना आपके ग्राहक लोग आपके घर में पैसा पहुंचाने आ जाते हैं? नहीं। कोई भी बिजनेस वाला जो घर में बैठ जाता है, तबीयत खराब हो गया, तो क्या उसका बिजनेस ऑटो पायलट मोड में चलता रहता है? चलता है? नहीं। यानी उसका पैसा भी यहाँ पर नहीं आता है, नहीं आता है, नहीं आता है, नहीं आता है। यानी बड़े बड़े बिजनेसमैन लोगों को मैंने देखा है कि अच्छा खासा बिजनेस करते करते, अच्छा खासा जिंदगी चलते चलते अचानक से जिंदगी ने यूं टर्न लिया, एक छोटी सी घटना हो गई या अचानक से कुछ हो गया जिससे उनका पूरा बिजनेस या व्यापार चौपट हो जाता है, या बीच में इनकम उनकी बहुत ज्यादा कम हो जाती है। तो बोले किसी भी बिजनेस में तू पैसा तो कमा लेगा, हर बिजनेस में पैसा है, और बिजनेस करने वाला ही सबसे ज्यादा अमीर है। इस अंबिकापुर में सबसे ज्यादा अमीर वही इंसान होगा जो बिजनेस करता होगा, राइट? आज जिस गांव से बिलोंग करते हैं उस गांव में भी सबसे अमीर वही होगा जो बिजनेस करता होगा, राइट? इस जिले का सबसे अमीर आदमी वही होगा जो बिजनेस करता होगा, राइट? भारत का सबसे अमीर आदमी प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति है, कौन है? बिजनेसमैन है, राइट? मतलब एक बिजनेसमैन दुनिया का सबसे अमीर आदमी है, और हमारे शहर का भी सबसे अमीर आदमी बिजनेसमैन है, हमारे गांव का भी सबसे अमीर आदमी बिजनेसमैन है। यानी बिजनेस में इंसान पैसा बनाता है, बिजनेस में अच्छा पैसा बनाता है, लेकिन बिजनेस में पैसा बनाने के साथ बिजनेस में पैसे का उपयोग करते हैं उनके बीवी और उनके बच्चे। बिजनेस करने वाला व्यक्ति जो होता है वो चुपचाप सुबह 10 बजे दुकान खोलता है और पैसा काउंटर में डालते रहता है, पैसा काउंटर में डालते रहता है, और रात को 10 बजे से पसीना पहुंचते हुए जाता है और चुपचाप घर में रोटी खाता है, सो जाता है। फिर सुबह 10 बजे दुकान खोलेगा और फिर रात को 10 बजे जाएगा, फिर रोटी खाएगा, सो जाएगा। दोपहर का खाना तक नसीब नहीं होता है, कई बार ज्यादा ग्राहक में तो टिफिन रखा रह जाता है उसका, पता है आपको? पैसा कमाता है और पैसा कमाने का मेन फायदा उठाते हैं उनकी बीवी, उनके बच्चे। मस्त बड़े बड़े गहने, अच्छे अच्छे कपड़े, उनके अच्छा तगड़ा स्पोर्ट बाइक, कार, वेल मेंटेन लाइफ जिएगा, समझ गए ना? और फुल लाइफ स्टाइल चलेगा, है ना? जब भी कहीं जाना होगा तो उनकी वाइफ बोलेगी ड्राइवर चलो गाड़ी निकालो, ड्राइवर साहब खूब घुमाएंगे,
गाड़ी में घुमाएंगे, शॉपिंग कराएंगे, और उधर हस्बैंड पैसा कमाता रहेगा। और तब तक पैसा कमाएगा, जब तक पैसा कमाएगा, जब तक खून का कतरा है शरीर में। बिजनेस का उसूल है साहब कि जब तक शरीर में खून का कतरा है, पैसा कमाते रहो, कमाते रहो, कमाते रहो। जिस दिन खून का कतरा खत्म, उस दिन बिजनेस खत्म। पैसे का उपयोग करने का टाइम नहीं होता है उनके पास, पैसे का उपयोग करने का टाइम नहीं होता है उनके पास। एक मैं पुस्तक पढ़ा था, एक रियल घटना मैं बता दूं कि साउथ अफ्रीका का एक बहुत बड़ा बिजनेस आदमी था, बेबीलैंड का सबसे अमीर आदमी, पुस्तक का नाम आपको बता दूं जो मैं पढ़ रहा था। तो साउथ अफ्रीका का बहुत अमीर आदमी था, वो बहुत सारा पैसा कमाया, बहुत सारा पैसा कमाया, ठीक। और बहुत सारा पैसा कमाया, उसके एक बच्चा था और बहुत सारा प्रॉपर्टी बनाया, और अचानक से उसको हार्ट अटैक हुआ, वो मर गया। जब हार्ट अटैक हुआ, वो मर गया, उसका लाइफ का लीला समाप्त हो गया। तो 1 साल के बाद उसकी बीवी उसके घर के ड्राइवर से शादी कर ली। उसकी बीवी उसके ड्राइवर से शादी कर ली और फिर से बिजनेस को टेक ओवर कर ली। ड्राइवर एक इंटरव्यू में बोला कि मैं जिंदगी में ये समझ नहीं पाया कि काम उसके लिए मैं कर रहा था, मेरे लिए या वो कर रहा था, वो मेरे लिए काम कर रहा था या मैं उसके लिए काम कर रहा था, क्योंकि जो कुछ था वो तो मेरा ही था। तो लाइफ में कई सारे ऐसे घटना हो जाते हैं। बिजनेस में क्या होता है, इंसान परिवार को टाइम नहीं दे पाता है, पैसा बहुत होता है लेकिन परिवार को टाइम नहीं दे पाता है। वो मेहनत करते रहता है, मेहनत करते रहता है, मेहनत करते रहता है, मेहनत करते रहता है, लेकिन वो इंसान बहुत ज्यादा एंजॉय नहीं कर पाता है पैसे का। तो मैं बोला भैया करवाना क्या चाहता है। मेरे को आंखें पिक्चर देखे थे ना, अमिताभ बच्चन बैंक में हुआ था अंधों से, देखे थे। मैं समझ गया कि ये जो IAS रिटायर्ड है वो मस्त प्लान बना रहे हैं, हम लोग को कुछ तगड़ा काम बताएंगे। मैं बोला सर आप कोई बता दो उपाय, अब तो मेरे पास कोई उपाय नहीं है। खेती खत्म, बिजनेस खत्म, नौकरी खत्म, प्राइवेट नौकरी खत्म, इसके अलावा कोई काम है और कोई काम नहीं है। मैं बोला इसके अलावा कोई काम होगा तो बता दो। तो बोले आज अमेरिका सबसे ज्यादा अमीर देशों में गिनती क्यों आता है पता है? मैं बोला नहीं। बोले अमेरिका में चाय पीता भी है आदमी तो मतलब पीता है। हमारे यहाँ तो ऐसा हो जाता है, किसी को बोलते रुक चाय बना रहा हूँ तो 2 घंटा चाय के पीछे बढ़ जाएगा। चल चाय पी लेते हैं, 5 रुपए का चाय पी 2 घंटा खींच देगा ना, उसके पास इतना टाइम है। और अमेरिका में चाय के साथ बिजनेस होता है, पता है, बिजनेस मीटिंग चाय के साथ होता है। बोले देखो जिंदगी में कभी भी अगर कामयाब होना चाहते हो और पैसे के साथ समय की आजादी चाहते हो और तुम्हारे पास पूंजी नहीं है, ध्यान देना, जिंदगी में कभी भी कामयाब होना चाहते हो और पैसे के साथ समय की आजादी चाहते हो और तुम्हारे पास पूंजी नहीं है, तो तुम्हारे पास सिर्फ एक रास्ता है और वो रास्ता ये है डायरेक्ट सेलिंग। यहाँ पर होता है मनी और यहाँ पर होता है टाइम। यहाँ पर भी आपको पैसा और टाइम दोनों लगाना पड़ता है। वहां भी बिजनेस में भी टाइम लगा लेते हैं, यहाँ पर भी टाइम लगाएंगे, लेकिन यहाँ पर ठीक उल्टा चलता है। शुरू में जो बिजनेस करने वाला होता है ना, रात दिन बिजनेस करता है, यहाँ 24 घंटा काम किया और पैसा कितना मिला पता है? कितना? कुछ नहीं। 95% लोग यहाँ पर काम छोड़ देते हैं, पता है? 95% लोग छोड़ देते हैं, सब फालतू काम है, मेरे को अच्छा नहीं लगता लोगों के घर जाना, बार बार प्लान करना, 10 लोग को प्लान बताया, एक दिन ज्वाइनिंग किया, फालतू काम है, ना होगा, काम मेरे से ना हो पाएगा। कुछ लोग थोड़ा और पागल होते हैं और कुछ दिन के बाद फिर से मेहनत करते हैं, इतना काम करते हैं, तब उनका पेमेंट बनता है 400 रुपए। पता है 400, बस 400 रुपए के लिए मैं काम कर रहा हूँ। मैं 10 लोगों को प्लान किया, 2000 का तो तेल फूक दिया हूँ और इसके बाद 400 रुपए पेमेंट बन रहा है, ना बाबा ना मेरे पास काम नहीं हो पाएगा। बाकी 10% लोग यहाँ पर भी जो बचे हुए रहते हैं उसमें 10% लोग काम छोड़ देते हैं। कुछ लोग और जुनून के साथ काम करते हैं और यहाँ पहुंच जाते हैं और यहाँ पहुंचते हैं और वो 1 महीना काम करते हैं और उनका पेमेंट बनता है 1200। बोलते 40 रुपए रोजी में काम होगा, इससे ज्यादा तो मैं तनख्वाह पा जाता, नौकरी करता वहां कमा लेता, 8-10 हजार रुपए मैं ऐसे ही कमा लेता। नौकरी करता तो 8-10 हजार रुपए ऐसे ही कमा लेता, मैं नहीं कर पाऊंगा। यहाँ पर और सारे लोग काम छोड़ चुके होते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हकी आदमी होते हैं जो काम करते हैं और इस पोजीशन तक पहुंच जाते हैं कि उनको काम का बराबर इनकम मिलने लगता है। जैसे कुछ लोग ऐसे हैं हमारे साथ जो काम करते हैं तो महीने में 20,000-30,000 रुपए बना लेते हैं, तो ये पोजीशन जाता है। लेकिन जैसे ही इंसान काम करते जाता है, ये काम वाला ग्राफ कम होते जाता है और पैसे वाला ग्राफ जो होता है बढ़ते जाता है और एक दिन ऐसा आता है कि आप शुरू किए थे यहाँ से भैया, काम करके थक गए थे, पसीना पोंछ दिए थे, 400 रुपए बना था या वो भी नहीं बना था,
एक दिन ऐसा था कि आप इस बिजनेस को शुरू किए थे और आपके मन में ख्याल आता है कि छोड़ दो, ये काम करने से ना हो पाएगा, कोई साथ नहीं दे रहा है। एक दिन ऐसा था कि इस काम को शुरू किए थे और थक के चूर-चूर हो गए थे और एक ज्वाइनिंग भी निकला था, लेकिन एक दिन इसी काम में आगे बढ़ते 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 ऐसा आता है कि आप सोचते हो कि सारा कहाँ काम करने जाऊं और पैसा आपके पास अनलिमिटेड हर काम में आते रहता है। एक दिन ऐसा जाता है कि यहाँ पर आपके पास पैसे की कोई कमी नहीं होती है, हर क्लोजिंग में आपके खाते में पैसा आएगा और काम आपको ना के बराबर करना पड़ता है। आज देख लीजिए तिवारी सर को, तिवारी सर सिर्फ संडे को काम करते हैं, बाकी दिन ड्यूटी पे रहते हैं, बाकी थोड़ा मोड़ा पार्ट टाइम काम करते हैं, राइट? करते हैं। जितेंद्र सर को देखिए, जितेंद्र सर जॉब करने वाले हैं। आज इन्होंने जो शुरू में मेहनत किया, जो यहाँ कड़ी मेहनत किया, वो इस मुकाम पर पहुंच चुके हैं कि इतना काम करते हैं, जितना पैसा मिलता है। और यही चीज है कि इस बिजनेस की सबसे बड़ी खासियत है कि अगर इस बिजनेस में इंसान सही ढंग से फोकस कर ले तो पैसा कमा लेगा। और एक बिजनेस जब उन्होंने बताया तो मैं बोला ठीक है, अगर लगता है तो मैं इस बिजनेस को करूंगा, क्योंकि इससे पहले भी मैं डायरेक्ट सेलिंग से इंट्रोड्यूस हो चुका था। लेकिन मेरे दिमाग में तीन सवाल। पहला सवाल तो ये था कि जिस भी कंपनी में काम करता हूँ कंपनी डूब जाती है। किसी भी मैं ऑर्गेनाइजेशन में काम करता हूँ, किसी भी संस्था में अगर मैं काम करता हूँ, संस्था बंद हो जाती है। लोगों के दिमाग में बात आता है, अक्सर आता है, राइट? आता है। तो मेरा 3 क्वेश्चन का अगर कोई जवाब दे दो तो मैं किसी भी कंपनी में काम कर दूंगा। कंपनी डूबती क्यों है और भागती क्यों? पहला। दूसरा, तुम्हारी क्या गारंटी है कि तुम चलोगे? तुम्हारी गारंटी क्या है कि तुम चलोगे? ठीक है। और तीसरा, मैं सेल्समैन का काम नहीं कर सकता, मैं प्रोडक्ट नहीं बेच सकता। मेरा 3 क्वेश्चन था। मैं किसी भी कंपनी में काम करता था तो पहला काम यह था कि कोई भी कंपनी बंद क्यों होती है कि आप सीखोगे। और तीसरा कि मैं सेल्समैन का काम नहीं कर सकता। हर कंपनी से क्वेश्चन करता था, हर कोई जो जवाब देता था ऊपर नीचे लगभग मैं इस तरीके से 500 से ज्यादा जवाब सुनने के बाद मैं रियल में इसका सही जवाब मेरे को मिला। और मैं आज आपको बताने वाला हूं कि एक इंसान सही तरीके से क्यों इस इंडस्ट्री में काम नहीं कर पाता। वो आपके अंदर भी ये सवाल आते हैं क्या? यस सर। आते हैं? यस सर। मेरा बात समझ आ रहा है आप लोग को? अगर एक क्वेश्चन आता है तो मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। सबसे पहला कि दुनिया में डायरेक्ट सेलिंग की बात नहीं करते हैं लोग। डायरेक्ट सेलिंग है जहाँ पर कमाने की बात आती है तुरंत लोग बोल देते हैं कि भैया इसकी क्या गारंटी है, कंपनी बंद हो जाएगी, कंपनी भाग जाएगी, कंपनी बंद हो जाएगी, कंपनी भाग जाएगी। कई सारे दिमाग में क्वेश्चन आते हैं लोगों को। क्यों आता है बात समझिए? क्योंकि लोगों की मेंटालिटी ऐसी हो चुकी है। मार्केट जो होता है ना, मार्केट में हर चीज का डिवैल्यूएशन हो जाता है। ध्यान दीजिएगा, इस दुनिया में जितने भी चीज मार्केट में बने हैं वो सब चीज का डिवैल्यूएशन हो जाता है। हर शास्त्र में लिखा हुआ है कि दुनिया में कोई भी सामान बना है वो सामान धीरे से खत्म हो जाएगा। अब समझिए कैसे खत्म होगा। ठीक है। एक जमाना था कि जो पैंट पहनते थे लोग ना, वो लंबा पायलर होता था, देखे थे? हाँ, यहाँ टाइट होता था और यहाँ पर एकदम साया टाइप का होता था ना, जितना ज्यादा होता है। मतलब ऐसा कपड़ा होता था कि इधर जितना टाइट हो जाएगा ये फट जाएगा, साला बैठेगा। लेकिन यहाँ से एकदम टाइट होता है, यहाँ लंबा होता था, है ना? आज वैसा एक पैंट आप मार्केट में दिखा दो मेरे को। एक पैंट है मार्केट में, नीचे से चैन लगता है पैंट के नीचे ना, रोड को झाड़ू देता है। ठीक है। आज एक ठो आपको ऐसा चैन दिखा दो, दिखा पाओगे? हाँ? हम लोग सारा सरसों का तेल लगा के बाल को चिपका के स्कूल जाते थे। जिंदगी भर मेरे को शिकायत करता था कि मेरे यहाँ पर खौरी हो गया, अब तो नहीं दिखता, तो खत्म हो गए बाल। पहले था सारा खड़ा हो जाता था बाल, और जब खड़ा हो जाए तो मैं बड़ा गुस्सा हूँ कि मेरा बाल खड़ा होता है। आजकल के बच्चे बाल को खड़ा करवा के जाते हैं, पता है? हमारे जमाने में अभिशाप था कि साला इसका बाल खड़ा क्यों है, बाल चिपकता नहीं था। और आज के बच्चे बाल खड़ा करवा के जाते हैं। देखिए भाई साहब कितना अच्छा खड़ा है, पीछे वाले भाई साहब है ना। तो फैशन बदलता है या नहीं बदलता है? फैशन बदलता है ना। अच्छा, फैशन की बात छोड़ो, आज से 20 साल पहले भाग गई या बंद हो गई? आप बताओ मेरे को। नहीं बंद हुई, भागी भी नहीं, स्कॉट कंपनी चल रही है। राज्य कंपनी का डिवैल्यूएशन हो गया, मार्केट के हिसाब से अपने आप को अपडेट नहीं कर पाई, मार्केट से आउट हो गई। ध्यान देना, मार्केट के हिसाब से अपने आप को अपडेट नहीं कर पाई, मार्केट से आउट हो गई। जैसे
कोडेक का कैमरा मार्केट से आउट हो गया, नोकिया का मोबाइल मार्केट से आउट हो गया। अरे आप उसी बाइक को छोड़ दो, एक जमाने में एमएलएन का फ्रीडम एकदम पसंदीदा बाइक था, एमएलएन फ्रीडम पता था, लोहिया मशीनरी लिमिटेड एलएमएल बहुत बड़ी कंपनी थी, उसका फ्रीडम, उसका शोरूम आज मार्केट से चुटकी में गायब हो गया, पता है आपको? फोर्ड की गाड़ी मार्केट में चलती थी, वो मार्केट से चुटकी में गायब हो गई, पता है आपको? ये सब चीज मार्केट से चले गया। हम सिर्फ डायरेक्ट लिंक को ही देख रहे हैं, ये कंपनी आई, ये कंपनी गई, ये कंपनी गई, ये कंपनी गई। अरे सारा दुनिया में सब कुछ आया चले गया, पता है? ये मार्केट है, मार्केट में डिवैल्यूएशन हो जाता है। तो कोई भी कंपनी तब मार्केट से आउट होती है, ध्यान दीजिएगा, कोई अगर होता है, कोई भी कंपनी मार्केट से तब आउट होती है जब कस्टमर के साथ उसका डिवैल्यूएशन हो जाता है, कस्टमर उसको लेना बंद कर देता है। क्या नोकिया कंपनी बंद हो गई? नहीं, नोकिया का मोबाइल यहाँ पर कौन रखा है? हाथ खड़ा करो, अभी नहीं। मतलब एक जमाना था कि अगर मैं हाथ खड़ा करने बोलता तो हर बंदा नोकिया रखता था, है भाई? हर घर में नोकिया था कि नहीं था ना? हर घर में नोकिया था, लेकिन आज ऐसा कंडीशन है कि गिने चुने घर में नोकिया। क्यों? क्योंकि मार्केट के हिसाब से वो अपडेट नहीं हो पाया और मार्केट में डिवैल्यूएशन हो गया। दूसरी बात, ठीक है, तो राजदूत के जाने का कारण क्या था पता है? राजदूत क्यों गया? अब आप बोलेंगे कि हर कंपनी चल जाती है कुछ दिन के बाद, हाँ ये भी सही है, कंपनी चल जाती है, लेकिन हीरो होंडा क्यों नहीं गया? बजाज क्यों नहीं गया? समझने वाली बात है ना, मार्केट की स्थिति को समझिएगा कि बजाज क्यों नहीं गया, हीरो होंडा क्यों नहीं गया। नोकिया के टाइम पे सैमसंग भी था, सोनी एरिक्सन था, मोटोरोला था ना, तो सोनी एरिक्सन भी चले गया, मोटोरोला भी चले गया, लेकिन सैमसंग मार्केट में खड़ा क्यों? इस अगर ट्रेजेडी को समझिएगा तो आप ध्यान दीजिएगा कि मार्केट में जो भी अपने आप को अपडेट करते गया, जो भी कंपनी अपने आप को अपडेट करते गई है, जो भी अपने मार्केट के हिसाब से अपने आप को अपडेट करते गई है, वो कंपनी टॉप पे चली गई है और हर 2 साल 3 साल में अपने आप को अपडेट किया, इसीलिए वो टॉप पे चले गया। जैसे हीरो होंडा में पहले आता था डबल एसएस, सीडी 100, सीडी डॉन, सीडी डिलक्स, स्प्लेंडर, स्प्लेंडर प्लस, स्प्लेंडर सुपर, स्प्लेंडर पैशन, पैशन प्रो, पैशन प्लस, मैंने उसी में कुछ मत करना है, नाम मत जोड़ना है, इंजन वही, थोड़ा सा मुंह को चेंज करना है और थोड़ा सा डिजाइन चेंज करना है, बाकी अपने आप को मार्केट के हिसाब से अपडेट करते हैं, क्योंकि मार्केट के लोग जो होते हैं वो हमेशा नया देखना चाहते हैं, राइट? मार्केट के लोगों का ही चॉइस हमेशा नया होता है और यही कारण है पिछले 13 साल में हमारी कंपनी ने 3 प्रोडक्ट के साथ हमारे बिजनेस को शुरू किया था और 3 प्रोडक्ट के साथ मार्केट में जो अपडेशन की जरूरत हुई, ध्यान दीजिएगा, जो अपडेशन की जरूरत हुई आज हमारी कंपनी ने अपडेट किया। एनर्जी प्रोडक्ट में हमारी कंपनी ने खूब काम किया, लेकिन जैसे ही मार्केट में कंपटीशन देने के लिए हर्बल के प्रोडक्ट को लेकर कंपनी आई, आज हमारी कंपनी के पास हर्बल का प्रोडक्ट है, राइट? एक चीज मैं आपको गारंटी दे सकता हूं कि इसके बाद ग्रीनलिट्स का प्रोडक्ट लेके कंपनी आई, हमारी कंपनी भी ग्रीनलिट्स के प्रोडक्ट को लेकर आ गई। आज कंपनी में एग्रीकल्चर प्रोडक्ट जब मार्केट को कंपटीशन देने आई, हमारी कंपनी में भी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट आ गया और मैं आपको इस बात की गारंटी देता हूं कि दुनिया में जब भी अपडेशन होगा इस इंडस्ट्री में, जब भी अपडेशन होगा इस इंडस्ट्री में, हमारी कंपनी अपडेशन में सबसे आगे रहेगी और इस बात की गारंटी है कि मार्केट से उसी को उखाड़ के फेंका जा सकता है जो अपडेट नहीं होती है, जो हमेशा अपडेट होता है उसको मार्केट से कोई हिला नहीं सकता है। मार्केट से कभी जाने वाले नहीं है, क्योंकि मार्केट में जो भी है हम बेचने को तैयार है। ऐसा नहीं है ना कि हमारी कंपनी सिर्फ आपका बायोमैग्नेटिक फील्ड में ही काम करेगी या हमारी कंपनी सिर्फ एग्रीकल्चर या हर्बल के फील्ड में काम करेगी। जो भी फील्ड मार्केट के लिए सबसे अच्छा होगा वो कंपनी हमारे साथ काम करेगी, राइट? जिन्होंने कई सालों से हमारी कंपनियों को देखा होगा, जो 5 साल से बिजनेस कर रहे हैं उनको पता होगा कि 5 साल में क्या हुआ है। वो कंपनी मार्केट से आउट हो गया, लेकिन स्टेम सेल से कंपटीशन दे रहा था, हमारी कंपनी के पास स्टेम सेल आया और हमारी कंपनी कंटिन्यू स्टेम सेल के साथ बिजनेस कर रही है, राइट? एक कंपनी थी जो मार्केट में प्रोटीन के साथ काम कर रहा था, हमारी कंपनी प्रोटीन पाउडर लेके आई, वो कंपनी तो मार्केट से आउट हो गई, हमारी कंपनी प्रोटीन में काम कर रही थी। हमारी कंपनी हर ऑपरेशन करने के लिए तैयार है जो ग्राहक के हित में है, जो कंपनी के हित में है और जो कस्टमर के हित में है। हमारी कंपनी जब भी अपने आप को अपडेट करती है या जब भी कंपनी के पास कोई प्लानिंग होता है तो 3 चरणों में हमारी कंपनी प्लानिंग को सोचती है। सबसे पहला तो एक कस्टमर को फायदा हो, क्योंकि जब तक कस्टमर को फायदा नहीं होगा तब तक कोई भी कंपनी आगे नहीं चल सकती है। तो सबसे पहला प्लानिंग होता है कि कस्टमर को क्या फायदा मिलेगा और कस्टमर जो हमारी कंपनी में आए उसको बेनिफिट कैसे मिलेगा। कस्टमर के बाद सोचती है कंपनी के लीडर को कैसे फायदा होगा। जब तक लीडर को फायदा नहीं होगा तो कंपनी
चलाता है, कस्टमर से बिजनेस आता है और कंपनी को लीडर ही चलाता है। और जब तक लीडर यानी आपको, आप तमाम लोग लीडर हो, और जब तक आपको फायदा नहीं होगा तब तक भी कंपनी नहीं चलने वाली। और इसके बाद आता है कंपनी। अब एक चीज याद रखिएगा कि अगर ये दोनों फायदे में होंगे, घाटे में, तो भी कंपनी नहीं चलती। तो कहने का मतलब ऐसा होना चाहिए जिसमें तीनों का हित हो, और तीनों के हित को देखते हुए आज हमारी कंपनी एक एग्जाम्पल बन गई है कि छत्तीसगढ़ ही नहीं बल्कि पूरे भारत में कुछ गिने चुने एक कंपनी है जो 13 साल से नेटवर्क इंडस्ट्री में रन कर रही है। पता है, आज भारत में 30,000 डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है साहब, 30,000 डायरेक्ट सेलिंग कंपनी। और आज के डेट पे, अभी के डेट पे मैं आपको बता दूं, अगर आप गूगल पे जाओ और गूगल पे जाने के बाद का भविष्य अगर आप नेट पे सर्च करो, अभी मैं दिखाया था कुछ दिन पहले ग्रुप पे डाला था, आपको पता है बहुत सारे लोग पता नहीं होगा, मैं आपको एक बार दिखाता हूँ। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का फ्यूचर इतना ज्यादा ब्राइट है, और ब्राइट क्यों है आप समझिएगा बात। अभी कोई नौकरी का न्यूज सुने पिछले 5 साल में, आप जितने भी लोग बैठे हो भैया यहाँ पर, पिछले 5 साल में आपके रिश्तेदार में कितने लोगों की नौकरी लगी? हाथ खड़ा करके बताओ। जिसकी उम्र 30 साल थी, आज से 5 साल पहले, वो तैयारी में जुटा हुआ था, पिछले 5 साल से वैकेंसी नहीं निकली, आज अगर निकल भी जाएगी तो उसका जिंदगी तो खत्म हो गया ना भैया। खत्म हुआ या नहीं हुआ? हो गया। यानी पिछले 5 साल में कोई दुनिया में व्यापार का एक टाइम है, अभी का जो टाइम है, गवर्नमेंट कहाँ से रोजगार दे? एक सच्चाई है रोजगार। आप कोई जगह बता दो जो खाली हो, थाना में जाओ तो साला पुलिस भरे हैं, वहां जाके देखो सिलपिली में 12,000 फोर्स वहां चुपचाप सोए रहता है। पता है 12,000 पुलिस फोर्स बस रिजर्व करके रखा हुआ है, स्पेशल फोर्स। उनका काम कुछ नहीं है, थोड़ा बड़ा काम है, तो उनको रिजर्व करके रखा है। कुछ आपदा हो जाएगा तो तुम तैयार रहना, मंत्री उनके आएगा तैयार रहना, बाकी दिन चुपचाप बैठे रहना। तो चुपचाप बैठे रहते हैं। कई सारे ऐसे लोग हैं जिनकी जो जॉब रियल में कहीं पर बहुत ज्यादा पोजीशन भरा हुआ है, और सबको रोजगार देना पॉसिबल नहीं है। इस बात को लिख के रखिए, सबको रोजगार देना पॉसिबल नहीं है। और जिंदगी में देखिए हर बंदा 2 लाख रुपए का सपना लेके चल भी नहीं रहा है। कुछ लोग तो आज भी बोलते हैं कि मेरा गरीबी रेखा में नाम नहीं जुड़ा, मेरा गरीबी रेखा में नाम नहीं जुड़ा, गरीबी रेखा में नाम नहीं जुड़ा। मतलब जमाना ऐसा हो चुका है कि कुछ लोग ना 55 साल के हैं, वो बता रहे हैं कि मेरा 60 हो गया है, समझो बात को, मेरे को निराश्रित वाला पेंशन दीजिए। हम जवान होने की सोचते हैं, वो सोचते हैं जल्दी बूढ़ा हो जाता तो निराश्रित का पेंशन मिल जाता। कंडीशन ये आलम है सर। हर इंसान सोचता है कि मैं गरीब होता 35 किलो चावल मिल जाता। एक बार सोच लो यार कि मैं अमीर होता, एक बार सोचो कि मैं अमीर होता। एक बार अगर आप सोच लोगे कि अमीर होता तो कंडीशन देखना कितना मजा आता। हो सकता है बस एक चीज को याद रखिएगा, थोड़ा सा हमको उस लेवल का सोचना पड़ेगा, उस लेवल का सोचना पड़ेगा। देखिए शुरुआती में कोई भी नहीं समझ सकता है कि क्या कर सकता है, शुरुआत में कोई भी नहीं समझ सकता है कि क्या कर सकता है। एक कला के मैदान के बाहर में एक नारियल बेचने वाला है, नारियल पानी बेचता है। आप ही जाइए कभी, मैं प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, शिशु मंदिर गेट है ना, उसके जस्ट सामने में 2 लोग बेचते हैं, एक लड़का टाइप का बेचता है। शिशु मंदिर के गेट के जस्ट सामने में एक नारियल पानी बेचने वाला लड़का है जो दिन भर नारियल काटते रहता है, नारियल पानी पियो, नारियल पानी पियो, नारियल पानी पियो बोलते रहता है। मैं पूछ दिया उसकी कितना बेच लेते हो दिन भर में, तो बोला ये 2000 पीस बेच देता हूं। कितना? 2000 पीस नारियल बेचता है, 2000 पीस नारियल एक दिन में बेचता है। तो बोला एक नारियल में कितना मिलता है यार? बोला भी आजकल नहीं मिलता है, सब होशियार हो गया, 10 रुपए से ज्यादा एक नारियल में मिलता है। एक नारियल में 10 रुपए कमाता हूँ, जबकि मैं जान रहा हूँ कि नारियल में एक नारियल में 20 रुपए से ज्यादा कमाते हैं। सूखा नारियल, वही नारियल सूखा हो जाने के बाद, छिलका निकलने के बाद, बोरा में पैक होने के बाद मार्केट में 20 रुपए में मिलता है। उसका छिलका निकाल के उसको बोरा में पैक करके ट्रांसपोर्टिंग करवा के दुकान में कमीशन जोड़ के लाने के बाद 20 रुपए में बेचते हैं, और कच्चा को 50 में बेचते हैं। कच्चा में इतना ज्यादा तो भैया नहीं रहता है, कच्चा भी उससे ज्यादा मेहनत लगता है। एक नारियल में अगर 10 रुपए भी वो कमाता है और 2000 पीस नारियल बेचता है तो एक दिन का 20,000 रुपए कमाता है भैया। ये होता है बिजनेस, ये होता है काम। समझिए बात को, पूछिएगा उससे, गिन लीजिए दिन भर बैठ के नारियल, दिन भर में 2000 पीस नारियल बेचते हैं 2 बच्चे खड़े होके, और 10 रुपए पीस के हिसाब से 20,000 रुपए कमाते हैं। और इसीलिए उनका कसम होता है एकदम आज जाओ नारियल पियो। और हम लोग क्या है ना, ब्रेसलेट बेचने में शर्म आता है, और उनको काम करने में शर्म नहीं आता है। एक चीज याद रखिए कि जिसने इस दुनिया में बेचने में शर्म नहीं किया, और जिसने इस दुनिया में सेल्समैन बनने में शर्म नहीं किया, साला
इंसान पैसा कमा के निकला, याद रखिएगा, वो इंसान पैसा कमा के निकला है। यहाँ पर जब मैं करता था आपका, यहाँ पर क्या बोलते हैं, मल्टीपर्पज के बाहर में जब मैं जाता था तो हमारे दोस्तों के साथ मिलने जाता था। मल्टीपर्पज में आपको पढ़े होंगे तो आपको पता होगा, एक हमारे बगल में वहाँ पर अंकल जी थे, उनको उधारी भी खाता था, पैसा भी दे दिया, कितना पैसा। तो उनके पास क्या था, उनका जो हाथ था ना, वो हाथ ऐसे था, उस आदमी का हाथ ऐसे था, हाथ सीधा नहीं होता था, तो हाथ ऐसे था, और उसके घर से ना ठोंगा बना दिया रखते थे, कागज का ठोंगा, ऐसे ठोंगा बना दिए रखते थे, इससे करता था ऐसे ही, उससे कागज उठाता था और ऐसे हाथ में रखता था। मतलब भगवान ने उसे उसको इस साइड इसीलिए दिया था, ठोंगा रखने के लिए, मतलब हाथ में सिर्फ ऐसा रखता था, और चनाचूर गरम देखता था वैसे के करता था, प्याज डालो भैया, मिर्चा डालो भैया, प्याज चनाचूर गरम खाते रहता था, और वो यही बोलते रहता था। और मैं जब उसको देखा तो मैं उसका चनाचूर गरम देखता था, वैसे ही चलते रहा, शुरू से देखता रहा। जब मल्टीपर्पज में छुट्टी हो तो मल्टीपर्पज के सामने फिर इधर आपको पहले मिश्रा सीट था, उस तरफ वहां पर चले जाता था, सूर्य के पास, फिर नगर पालिका के पास बैठता था। एक दिन ऐसे ही चलते चलते उसका चेहरा याद था, और एक कुंडा सिटी में मेरी मुलाकात हो गई उससे। कुंडा सिटी मुलाकात हो गई तो मैं बोला, और चचा पहचाने? बोला नहीं पहचान रहा। मैं बोला नहीं पहचानेंगे। मैं बोला आपका बहुत ख्याल था। तो बोले हाँ बहुत बच्चे रहते थे बाबू, कितना को पहचाने, सब उम्र चेहरा बदल जाता है, अब आप लोग का चेहरा बदल गया इसलिए नहीं पहचानते हैं, लेकिन आप पहचान गए, यही हमारे लिए बड़ी बात। बोला चचा कहाँ कैसे? बोले ये वाला घर जो है वो हमारा था। बोला हमारा था? बोले है, अभी बच्चे लोग रहते हैं, मैं दूसरे जगह शिफ्ट हो गया हूँ। बोला चचा कब लिए थे? बोले उसी टाइम पे लिए थे, 2007-8 में। बोला कितना में लिए थे? तो बोले उस टाइम पड़ा था अपने को 51 लाख रुपये। 51 लाख का घर में रहता है चनाचूर गरम बेचने वाला, 51 लाख रुपए का घर में चनाचूर गरम बेचने वाला रहता है, पता है आपको। और हम लोग यहाँ शरीफ बन के चुपचाप बैठ के ना, क्योंकि हमारा होते हैं ना कि हम तो ऐसे लोग हैं ना जिनको वो अंदर से सेल्समैन वाला फीलिंग नहीं रहती है, हम तो रिस्पेक्टेड आदमी है ना, हम तो लेवल वाले आदमी हैं, हम तो अपना लेवल गिरा ही नहीं चाहिए, हमको तो कुर्सी चाहिए, आराम से बैठेंगे, ना हम पर्सनालिटी को डेवलप करेंगे, ना हम बेचने वाले हैं, ना हम धंधा करने वाले हैं, हम तो प्रोफेशनल लोग हैं। भैया वो नारियल बेचने वाला प्रोफेशनल नहीं है, वो चनाचूर गरम बेचने वाला प्रोफेशनल नहीं है, वो तो नॉर्मल लोग है ना साहब। ऐसे ऐसे लोगों को जानता हूँ, ऐसे ऐसे लोगों को जानता हूँ कि मत पूछो। उसी घर के बाजू में एक और बंदे का जो घर था, मैं कुंडा सिटी अक्सर जाया करता हूँ, वहाँ मेरे पहचान के लोग मिल जाते हैं। और आज के डेट में मैं आपको बता दूं कि वहाँ पर घर लेने वाला मेरे गाँव में बाजार में एक लड़का आता था, वो टेप लेके आता था, पता है, एक वो टेप था, इतना बड़ा चोंगा था, वो साला वो पूरा गाड़ी के चोंगा को बांधे रहता था और ऐसे करके टांगने वाला था, ऐसे करके टंगा रहता था यहाँ से ना, ऐसे एक लकड़ी का बड़ा था और ऐसे करके टंगा रहता था, ऐसे इतना बड़ा टांग के वो बाजार में घूमते रहता था। और बस उसका बोल रहा रहता था मुष्टा दावा ढेकुना दावा, मुष्टा दावा ढेकुना दावा, मुष्टा दावा ढेकुना दावा, चट खाए पट मरे जीहा खाए तीहा मरे, चट खाए पट मरे जीहा खाए तीहा मरे, आग लगे इसन कमाई में, रात भर के ठपना के ढकोल ढकोल के चबाई में, मुष्टा दावा ढेकुना दावा, भाई मुष्टा दावा ढेकुना दावा, सारा 1 करोड़ का दावा रहता है, पता है वो कार मेंटेन करता है, जो मुष्टा दावा ढेकुना दावा जाके उसमें बेचता है, वो कार मेंटेन करता है, 1 करोड़ के घर में रहता है और पूरे लाइफ को मेंटेन करके रखा है। सेल्स का पावर तो जिस दिन आप समझ जाओगे साहब, जिस दिन आप सेल्स के पावर को समझ जाओगे उस दिन आपको पता चल जाएगा। आपको कई बार पेपर में पढ़ते हुए आए होंगे कि रायपुर में पोहा बेचने वाले महीने का 4 लाख कमाता है, पढ़े पोहा बेचने वाला 4 लाख रुपए महीना कमाता है और हम यहाँ पर बेचने को सोचते नहीं है साहब। जहां मिल रहा है घुस जाओ, जहां पर मिल रहा है आपको अपनी क्षमता दिखाने का दिखा दो, क्योंकि याद रखिए जिसने शुरुआत किया डायरेक्ट सेलिंग को, जिसने शुरुआत किया वो थोड़ा सा अवहेलना देगा। आप तो हमारे लिए ब्रांड बन गया भैया, ऐसे ऐसे लोग हैं जो 1.5-2 करोड़ रुपए क्लोजिंग का बना ले रहे हैं, महीने का पेमेंट बना ले रहे हैं। हमारे लिए तो एग्जाम्पल बन चुके हैं कितने सारे लोग। और इस दुनिया में कोई भी शुरू करता है, ध्यान दीजिएगा, आप जब तक कामयाब नहीं होंगे तब तक लोग आपका करना कुछ बात करेंगे, आपकी अवहेलना करेंगे, समझ रहे बात को। कहानी ये है कि जब मुन्नी बाई नाचना शुरू की थी तो पूरी दुनिया ने उसको तवायफ कहा था। इंडिया में जब मुन्नी बाई ने नाचना शुरू की थी तो पूरी दुनिया ने उनको तवायफ कहा था। लेकिन आज अगर मुन्नी बाई ने नहीं नाचा होता ना तो कोई ऐश्वर्या राय होती, ना कोई रानी मुखर्जी होती, ना कोई प्रियंका चोपड़ा होती। तो शुरुआत करने वाला अवहेलना को झेलता है, लेकिन एक चीज याद रखिएगा कि जब वो शुरुआत
जब वो शुरुआत आपको पैसा देने लगे तो लोग उसको ब्रांड समझने लगते हैं। ध्यान दीजिएगा, जब पैसा आने लगे तो आपके काम को लोग ब्रांड समझने लगते हैं। अगर एक डांस करने वाला बाजार में आके डांस करे या कहीं पर छोटे छोटे प्रोग्राम में या ऑर्केस्ट्रा में डांस करे तो उसको लोग भाव नहीं देते, पता है। लेकिन वही आप ऑर्केस्ट्रा में डांस करते करते अगर वो ब्रांड बन जाए, जैसे सपना, क्या नाम है उसका, सपना चौधरी। सपना चौधरी। आज सपना चौधरी आ जाए तो बड़े बड़े मंत्री उसके बगल में सेल्फी लेते हैं, मैडम थोड़ा सा मैडम बोलती था दूध बची लीजिए, जी 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 मैडम ले रहे और फोटो डाल रहे फेसबुक पे, फोटो डाल रहे उसके साथ। जहाँ सपना मैडम ऐसे देख रही, दूसरी तरफ वो ऐसे मुंह बना के देख रहा है कि आ गया हमारे फोटो में, क्योंकि ब्रांड का इज्जत है। काम है देखो भैया, आप जो काम करो बढ़िया से करो। मेरा कहना ये है कि अगर आपको अगर बाल ही बनाना है तो बाल ही बनाओ, लेकिन इतना अच्छा बाल बनाओ कि साल आपके जैसा बाल बनाने वाले पूरे एरिया में कोई नहीं। अगर आपको जूता सिलना है तो जूता ही सिलो, लेकिन ऐसा जूता सिलो कि आप जैसा जूता सिलने वाला साल अपने एरिया में दूसरा ना हो। अगर आपको हलवाई का काम करना है तो ऐसा हलवाई काम करो कि आप जैसा हलवाई काम करने वाला कोई दूसरा ना हो। क्योंकि कहने का मतलब ये होता है कि जब पैर में घुंघरू बांध लीजिए और इसके बाद अगर नाचने से डरोगे तो फिर निकाल के फेंक दो घुंघरू को, और तो इतना नाचो इतना नाचो इतना नाचो कि पूरी दुनिया आपके नाच का कैद हो जाए। एक चीज याद रखिएगा इस जिंदगी में कि कई बार ऐसे लाइफ आता है, कई बार ऐसा समय आता है ना कि वो पूरा लाइफ इंसान का एक टाइम चलता है तो लगता है कि पूरी जिंदगी मैंने कुछ नहीं किया। ये जो टाइम है अपने आप को अपडेट करने का। साहब जिस समय इस बिजनेस को शुरू किया था तो जादू का पिटारे अलादीन का चिराग नहीं मिल गया था सत्येंद्र दुबे को कि रगड़ता था उड़ता था 5 ज्वाइनिंग लाओ तो 5 ज्वाइनिंग निकल के आता था। ऐसा नहीं था, ऐसा नहीं था कि मेरे पास उस समय कार था। अरे उस समय तो शरीर भी सारा साथ नहीं दे रहा था, एकदम पतला दुबला। जिगर सर के पास फोटो होगा पुराना देख लीजिएगा, पतला दुबला साला, ऐसे लगे कि पूरा 1 महीना से अकाल है पूरे गाँव में। उस गाँव से मैं आ रहा हूँ, जूता का कपड़ा नहीं था। मीटिंग में बोलते थे कि लेदर शूज पहन के आना, मैं पड़ोसी का जूता पहन के आता था कई बार दोस्तों का, क्योंकि मेरे पास वो वाला स्पोर्ट्स शूज था और टाइम में थोड़ा अच्छा नहीं दिखता था स्पोर्ट्स शूज, तो मैं लेदर का शूज दूसरे से मांग के पहन के आके प्रोग्राम में लेके जाता था। तो ऐसे था, लेकिन मैंने अपने आप को अपडेट करना चाहा। मेरे अंदर एक चीज था कि हर बार मैं अपने आप को अपडेट करना चाहता था, अपने नॉलेज को अपडेट करना चाहता था, अपने पर्सनालिटी को अपडेट, अपने कम्युनिकेशन स्किल को, अपने बॉडी लैंग्वेज को, हर चीज को अपडेट करना चाहता था। आईना के सामने जाकर के लोगों के सामने प्लान दिया करता था और इतना कुछ था डेडिकेशन कि करना है तो करना है। और मैं बता दूं, कुछ दिन पहले हम लोग थाईलैंड गए थे, जितेंद्र सर बोले थे, गौतम सर बोले थे क्या क्या मिलता है खाने के लिए, कोई मोबाइल में बैठेगा तो आपको दिखाऊंगा, बहुत सारे फोटो है। वहां पर आपको मक्खी नहीं मिलेगा मार्केट में एक भी, क्योंकि वो मक्खी लोगों के पेट में चले जाता है। जैसे हमारे यहाँ जैसे निकलता है ना, क्या बोलते हैं उसको, पानी बरसता है तो दीमक जो निकलता है तो कोरोना बोलते हैं, बीक्यू केकड़ा, क्यों क्या टिड्डा पंपा है ना, वो भी मिलता है। भाई खाए भी है कुछ लोग, भले बरसाता है ऐसा ही जरूर मार रहे हैं। क्या था वही, अब नाम नहीं लूंगा, हमारे 2-3 एसोसिएट थे, और 2-3 एसोसिएट ना वहाँ होशियारी में समोसा खुद निकल गए। वो थाईलैंड गए और थाईलैंड में नाश्ता करने गए तो सोचते थे कि चलो यार समोसा वही, अपने यहाँ क्या, यहाँ आपको भूख लगता है तो क्या खाते हो आप, समोसा। सबसे पहले समोसा, ऐसा कोई होटल